प्यारे भैयाओं, पिछले लेक्चर में हम लोग सॉफ्टवेयर के विषय में जाने थे। थोड़ा सा उसको दोहरा लेते हैं। कंप्यूटर में कोई भी कार्य करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों का एक समूह बन जाता है। उस निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और जो प्रोग्रामों का समूह बनता है तो उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। आज हम लोग सॉफ्टवेयर के प्रकार के विषय में जानकारी लेंगे। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं ये विस्तार से जानेंगे। भैयाओं, यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इसको विधिवत अपनी कॉपी पर लिखना है और इससे बनने वाले क्वेश्चंस भी अपनी कॉपी पर लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई व्यक्ति है, वो अपने कंप्यूटर पर एक बढ़िया सी ड्राइंग बना रहा है और जो ड्राइंग बना रहा है उसके लिए वो पेंट सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहा है। लेकिन वो ड्राइंग बना किससे रहा है? वो ड्राइंग बना रहा है आपके माउस से। तो माउस से जो भी हम ड्रा कर रहे हैं सरफेस के ऊपर, वो कंप्यूटर पे हमको दिख रहा है। तो कंप्यूटर पे जब ये कार्य हो रहा है तो उसका कंप्यूटर का एक आंतरिक भाग सबसे पहले क्रियान्वित हो रहा है, संचालित हो रहा है, जो कि कीबोर्ड या माउस से डाटा प्राप्त कर रहा है और उसे डिजिटल सिग्नल में बदलकर मेमोरी में स्टोर कर रहा है। और दूसरा क्या है? जो आपका पेंट सॉफ्टवेयर खुला हुआ है वह आपकी फाइल का निर्माण कर रहा है। अर्थात कंप्यूटर का आंतरिक भाग सॉफ्टवेयर से अलग संचालित हो रहा है और जो यूजर कार्य कर रहा है वो सॉफ्टवेयर में संचालित हो रहा है। तो इस प्रकार से दो तरह के कार्य हो रहे हैं। इसलिए कार्यों के आधार पर सॉफ्टवेयर को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित है और जो दूसरी श्रेणी है वो आपकी यूजर के कार्यों से संबंधित है। तो कार्यों के आधार पर आपके सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के विषय में जानेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आंतरिक ऑपरेशन को नियंत्रित एवं संचालित करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार के प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न हार्डवेयर भागों और उनकी गतिविधियों का प्रबंधन, संचालन व नियंत्रण करते हैं। जैसे इस चित्र में देख रहे हैं, एक कीबोर्ड है। कीबोर्ड से जो कुछ हम टाइप करते हैं और टाइप होने के बाद कंप्यूटर के अंदर जाता है, तो उसका नियंत्रण जो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी चलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा संचालित ऑपरेशन में डाटा का कंप्यूटर से आदान प्रदान, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मॉनिटर या जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनका संचालन, मेमोरी में डाटा का प्रबंधन, यह सारे काम सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। यह यूजर को फाइलों का प्रबंधन करता है, नई फाइल और फोल्डर बनाने में सहायक होता है, पुरानी फाइल और फोल्डर को डिलीट भी करता है, फाइल को कॉपी करवाता है। ये सारे के सारे काम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। तथा अगर कंप्यूटर के अंदर कोई कमी आ जाती है तो उसको रिपेयर करने का काम भी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। हार्डवेयर को रिपेयर करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं करता है। हार्डवेयर को जो रिपेयर करते हैं वो मैकेनिक या इंजीनियर करते हैं। लेकिन जो अंदर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ये सिस्टम सॉफ्टवेयर रिपेयर कर देता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक मुख्य जो प्रकार है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही प्रकार है और यह क्या काम करता है? जितना भी अभी हमने काम बताए हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का प्रबंधन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को
संचालित करना है, ये सारे काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सामने आपके एक फिगर दी हुई है जिसमें सबसे पहले हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूजर, इस तरह से इस फिगर में चित्र में दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। मतलब हार्डवेयर के बाद जो सबसे पहला संचालित होने वाला काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम में ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं। उसके बाद यूज़र उस पर कार्य करता है। तो कुल मिलाकर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है जिससे यूज़र आसानी से काम कर सकता है। तो बच्चों, ये हम लोगों ने आज सिस्टम सॉफ्टवेयर की में जानकारी प्राप्त की। अगली जानकारी अगले लेक्चर में प्राप्त करेंगे।